नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को करंट अफेयर की क्लास होती है। आज फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम सारणी देखेंगे, उसके बाद डिटेल में क्वेश्चन देखेंगे। खेल से दोस्तों हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 7 क्वेश्चन हैं। स्थान से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। रक्षा से भी 2 क्वेश्चन हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं और विविध से 10 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखेंगे खेल का। हाल ही में भारत के किस मुक्केबाज ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? ए है अखिल कुमार, बी है विकास कृष्ण, सी है शिवा थापा और डी है अमित पंघाल। पेरिस ओलंपिक के लिए जो मुक्केबाज है उसने अभी क्वालिफाई किया है, वो किसने किया है? अमित पंघाल ने। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, अमित पंघाल हैं। कुछ क्वेश्चंस के नीचे उनका एक्सप्लेनेशन होता है और कुछ के नीचे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी होते हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनको भी अच्छे से देखना है। बात की जाए थाईलैंड के बैंकॉक में वर्ल्ड ओलंपिक बॉक्सिंग क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट की, तो उसमें अंतिम दिन अमित पंघाल ने, जो कि 51 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने भाग लिया था उसमें, तथा महिलाओं की बात की जाए तो जैस्मिन लेम्बोरिया ने 57 किलोग्राम वेट में, पुरुषों में अमित पंघाल 51 किलोग्राम वेट में, और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 57 किलोग्राम में जैस्मिन लेम्बोरिया ने पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। तो 2 क्वेश्चन बन गए हैं। महिलाओं में तो जैस्मिन लेम्बोरिया है और पुरुषों में अमित पंघाल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? केदार जाधव, मोहम्मद शामी, दिनेश कार्तिक, ए और सी दोनों। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, दिनेश कार्तिक डीके और केदार जाधव, ये विकेट कीपर बैट्समैन थे और ये बैट्समैन ऑलराउंडर थे, गेंदबाज। केदार जाधव और दिनेश कार्तिक दोनों ने संन्यास की घोषणा कर दी है, केदार जाधव और दिनेश कार्तिक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? ए है कांस्य, बी है रजत, सी है स्वर्ण और डी है ए और बी दोनों। तो नैना जेम्स की बात की जाए तो ये ऊंची कूद में थी। नैना जेम्स लंबी कूद में थी, लंबी कूद स्पर्धा में। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता, जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी इसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। किसने? नैना जेम्स ने। महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में अभी जो ये ताइवान एथलेटिक्स ओपन चल रहा था, इसमें फाइनल में 6.43 मीटर की लंबी कूद के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, यह है नैना जेम्स। आगे देखेंगे। हाल ही में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में डीपी मनु ने कौन सा पदक जीता है? तो ए है कांस्य, बी है रजत, सी है स्वर्ण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डीपी मनु है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, भाला फेंक में थे ये,
डीपी मनु, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में। क्लियर। आगे देखेंगे, हाल ही में ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 5, 7, 10 या फिर 11। तो कितने पदक जीते हैं भारत ने? टोटल 7 पदक जीते हैं। ठीक है, कितने जीते हैं? 7, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक थे, 3 रजत पदक और 1 था कांस्य पदक। टोटल मिला के 7 पदक जीते हैं ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने। क्लियर। आगे देखेंगे, हाल ही में विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने अपनी जगह बनाई है? ए है रौनक साधवानी, बी है कौस्तव चटर्जी, सी है आर प्रज्ञान नंदा और डी है डी गुकेश। तो टॉप 10 रैंकिंग में जो भारत के ग्रैंड मास्टर शामिल हुए हैं वो कौन हुए हैं? आर प्रज्ञान नंदा। ठीक है, कैसे हुए इनके बारे में जानते हैं। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता के 5वें दौर में, अमेरिका का था, विश्व के दूसरा नंबर का खिलाड़ी था, उनका नाम क्या था? फैबियानो कारुआना, उनको हरा दिया और इस हार की वजह से उनकी रैंकिंग पिछड़ गई थी। लेकिन अपने जो आर प्रज्ञान नंदा हैं वो टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हुए थे। ठीक है, तो आर प्रज्ञानंदा आपका राइट आंसर होगा। टॉप 10 में भारतीय खिलाड़ी हैं ये ग्रैंड मास्टर, इन्होंने अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में कैमरून गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ए है दलबीर सिंह, बी है राकेश रंजन, सी है हर्ष कुमार जैन और डी है विजय खंडूजा। तो कैमरून गणराज्य की बात की जाए तो उसमें जो भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है वो विजय खंडूजा जी को किया गया है। ठीक है, साथ ही बात की जाए हर्ष कुमार जैन की, तो हर्ष कुमार जैन को फिलीपींस में भारत का नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हर्ष कुमार जैन को कहाँ किया गया है? फिलीपींस देश में भारत का राजदूत। ये देख सकते हैं आप, राकेश रंजन जी हैं जो कि कैमरून गणराज्य में भारत का राजदूत हैं, और ये हर्ष कुमार जैन हैं जो कि फिलीपींस में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए है अशोक सिंह, बी है राकेश रंजन, सी है अर्जुन मोहंती और डी है विमल जैन। तो एसएससी का जो अभी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? राकेश रंजन जी को। तो एसएससी के अभी अध्यक्ष कौन है? राकेश रंजन है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष राकेश रंजन, ये देख सकते हैं आप। हाल ही में किसे एनएचआरसी की कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? ए है करीना कपूर खान, बी है नीना सिंह, सी है विजय भारती सियानी और डी है इदा सीसा नोंगरांग। तो एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है विजय भारती सियानी जी को। ठीक है, और ये नीना सिंह कौन है? सीआईएसएफ में महानिदेशक, और इनको यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था करीना कपूर खान को। ठीक है, और ये किन की जगह ले रही हैं? विजय भारती सियानी, अरुण कुमार थे, अरुण कुमार मिश्रा जी, उनकी जगह अब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? ए है दिलीप शास्त्री, बी है अमित गोयल, सी है सुबोध कुमार और डी है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो लोकपाल का जो सेक्रेटरी सचिव बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, देख सकते हैं आप प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR कलपक्कम के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है?
ए है संदीप बन्ना, बी है विनय मोहन, सी है चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर और डी है हर्ष कुमार जैन। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो नया निदेशक बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? मैक्सिको की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट। ए है जॉर्ज अलावरेज मेनेज बडे, बी है क्लाउडिया शिनबाम, सी ऑप्शन है आपका जोजी टल गैल्वेज और डी ऑप्शन आपका है इसमें हल्ला टॉमस डोटिर। तो ऑप्शन के अनुसार आपका जो राइट आंसर होगा, अजीब नाम है उनके, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर क्लाउडिया शिनबाम को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है? कंपनी का नाम पूछा गया है, गौरव बनर्जी हैं, उनको किस कंपनी ने अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो किसने किया है? गोदरेज, टाटा, सैमसंग या सोनी? तो सोनी ने गौरव बनर्जी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। क्लियर। आगे देखेंगे, स्थान से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ए है कोलकाता, बी है गुवाहाटी, सी है सूरत और डी है रांची। तो बात की जाए कोलकाता है, इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ है? रांची में। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो मैकॉन लिमिटेड और सेल जो कंपनी है उनके द्वारा 30 और 31 मई को रांची झारखंड में इसका आयोजन किया गया था। और ये इसका आयोजन करने का जो मुख्य जो फोकस था वो क्या था? पूंजीगत वस्तुओं पर। ठीक है, मुख्य फोकस क्या था? पूंजीगत वस्तुओं पर इसका मुख्य फोकस था। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसका सम्मेलन चल रहा है। आगे देखेंगे, हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। तो गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत में जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है वो कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? विजयपुर में। ठीक है, तो यह प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में विजयपुर में जो अपने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जो सचिव हैं पंकज जैन और जो गेल के जो अध्यक्ष हैं संदीप गुप्ता जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो आगे देखेंगे, हाल ही में फिक्की द्वारा कहाँ कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? फिक्की द्वारा किया गया था कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पटना, गुवाहाटी, मुंबई या फिर नई दिल्ली? तो नई दिल्ली में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बात करें फिक्की की, तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इस सम्मेलन का जो आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, उसको भी देख लेते हैं। भारत के नाशवान वस्तुओं के उद्योग के लिए एक एकीकृत, टिकाऊ और कुशल कोल्ड चेन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना ही इस सम्मेलन का जो करने का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखेंगे, हाल ही में हैदराबाद किसकी पूर्णतः राजधानी बना है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो क्या होगा राइट आंसर? तेलंगाना। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना। 2 जून को बना है, 2 जून को ये घोषणा हो गई है। 2 जून से पहले हैदराबाद 10 वर्षों तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त रूप से राजधानी था, लेकिन अभी जो पूर्णतः राजधानी बना है वो तेलंगाना की बन गया है 2 जून से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, है ना। आगे देखेंगे, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है भी, है ना।
हाल ही में WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? WHO जो पुरस्कार देता है स्वास्थ्य सेवाओं में प्रोत्साहन के रूप में जो पुरस्कार देता है वो नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया जाता है। देखते हैं, ऑप्शन है IISc बेंगलुरु, बी है निम्स विश्वविद्यालय, सी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और डी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। तो किसे मिला है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 का? ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को WHO द्वारा ये 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे मिला है? ए है अतुल स्वामी, बी है सौरभ श्रीवास्तव, सी है कृष्ण प्रकाश और डी है आलोक जैन। तो हिंदी साहित्य भारती जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? कृष्ण प्रकाश जी को मिला है। क्लियर? आगे देखेंगे, रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? ए है जापान, बी है रूस, सी है इजराइल और डी है फ्रांस। तो आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और किस देश ने एक बैठक की आयोजन की? तो कौन सी बैठक थी? 6ठे नंबर की। ठीक है, तो किसके साथ कर रहा है भारत? जापान के साथ। तो जापान और भारत दोनों मिलकर आतंकवाद से निपटने के लिए एक बैठक या कार्य समिति का बैठक का आयोजन किया गया था। वो 6ठी नंबर की थी और उसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, अब बात करें 7वीं जो बैठक होगी वो जापान के टोक्यो शहर में होगी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और 7वीं बैठक जो होगी वो टोक्यो में है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24-2 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सैन्य अभ्यास है रेड फ्लैग 24 का पार्ट 2 है, ये का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? जापान, रूस, USA या भारत? तो कहाँ किया जा रहा है? USA में। और USA में भी कहाँ पर? अलास्का में। ठीक है, रेड फ्लैग जो अभ्यास है वो 1975 से शुरू हुआ था। वियतनाम जो युद्ध हुआ था उसके बाद संयुक्त राज्य की जो वायुसेना है उसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। लेकिन 2006 से पहले तक इसको कोप थंडर 2006 से पहले 2006 तक इसको कोप थंडर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2006 के बाद में इसको रेड फ्लैग के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और इसमें भारत की बात की जाए तो भारत का जो राफेल लड़ाकू विमान है वो इसमें अभ्यास के लिए गया हुआ है। ठीक है, राफेल गया है, अभ्यास के लिए शामिल हुआ है। क्लियर? आगे देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। हाल ही में DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रमन सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? ए है तमिलनाडु, बी है बंगाल, सी है राजस्थान और डी है ओडिशा। तो जो मिसाइल है रुद्रमन सेकंड उसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है वो कहाँ किया गया है? ओडिशा में। इस मिसाइल को ओडिशा के तट के पास से ही भारतीय वायुसेना के सुकोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। तो किस विमान का प्रयोग किया गया था इसमें? लड़ाकू विमान का सुकोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान था। उसकी सहायता से ये जो रेडिएशन मिसाइल है रुद्रमन सेकंड इसका सफल परीक्षण किया गया। कहाँ से? उड़ीसा के तट के पास से। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में किस IIT संस्था के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3 डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? ए है IIT कानपुर, बी है IIT मद्रास, सी है IIT दिल्ली या फिर IIT रुड़की। तो IIT मद्रास द्वारा जो अग्निकुल कॉस्मोस है सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है जो दुनिया का पहला रॉकेट है उसको लॉन्च किया गया कि कहाँ से? IIT मद्रास से। ठीक है, आगे देखेंगे।
हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है भारत और डी है जापान। तो जापान देश के जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है। ठीक है, इसकी बात की जाए तो नासा और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और नासा अमेरिका की है। ये दोनों संयुक्त रूप से इस उड़ान को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए लिग्नोसैट नामक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। तो क्या नाम दिया उसको? लिग्नोसैट। ठीक है, और जापान की जाक्सा और ये नासा है, ये दोनों मिलकर इसको उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस संस्थान में 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया है? आईआईटी अहमदाबाद, बी है आईआईटी दिल्ली, सी है आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी मद्रास। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जो 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किया है वो आईआईटी दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। विविध से संबंधित क्वेश्चन अभी है ना 26 से 35 तक। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने गिनीज बुक में अपना स्थान बनाया है? गंधर्व महाविद्यालय, साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य भारती या फिर संगीत नाटक अकादमी। तो हिंदी साहित्य भारती ने अभी गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। वो क्यों करवाया देखते हैं। हिंदी साहित्य भारती द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम के शीर्षक क्या नाम था? सब में राम शाश्वत श्री राम। सब में राम शाश्वत श्री राम भारतीय संस्कृति के वैश्विक आयाम। सब में राम शाश्वत श्री राम भारतीय संस्कृति के वैश्विक आयाम के अंतर्गत गिनीज बुक में चाइना द्वारा बनाए गए कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए अपना नाम दर्ज कराकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य भारती द्वारा अपना नाम दर्ज करवा लिया गया है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेजबानी किस देश ने की है? तो ए है भारत, फिलीपींस, जापान और डी है चाइना। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत। और भारत में भी कहाँ हुई है? कोच्चि, केरल में इस मेजबानी या इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गेल, एसबीआई, टाटा या फिर आरबीआई। पोर्टल था प्रवाह, वो किसके द्वारा किया गया है? आरबीआई द्वारा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। प्रवाह एक केंद्रीकृत वेब आधारित पोर्टल है जो व्यक्तियों या संस्थाओं को रिजर्व बैंक से प्राधिकरण, लाइसेंस या नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करता है। ठीक है, प्रवाह एक पोर्टल है ये। तो ये आरबीआई द्वारा ये अभी लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने किस देश के बर्गन बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए है सऊदी अरब, बी है ओमान, सी है कुवैत और डी है कतर। तो किस देश के साथ किया है? कुवैत के साथ किया है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? भारत, जापान, इटली या फिर घाना। तो रिलायंस जो इंडस्ट्री है उसने 5G टेलीकॉम, जियो वाला जो टेलीकॉम है 5G, वो कहाँ किया है? घाना देश में भी इसको लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है? ए है त्रिपुरा, बी है मणिपुर, सी है केरल और डी है सिक्किम। तो किसने किया है? केरल राज्य ने AI पाठ्यक्रम को शामिल किया है। ठीक है, तो केरल होगा इसमें आपका राइट आंसर। हाल ही में केंद्र सरकार ने
तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए है नीरज चोपड़ा, बी है सुनील छेत्री, सी है आपका इसमें पीवी सिंधु और डी है युवराज सिंह। तो केंद्र सरकार द्वारा जो तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो पीवी सिंधु को बनाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन सोना लाया गया है? ए है यूएसए, बी है ब्रिटेन, सी है फ्रांस और डी है जर्मनी। तो आरबीआई द्वारा अभी ब्रिटेन से 100 टन सोना लाया गया है। आरबीआई के पास जो सोना है वो 500 टन के आसपास है। इसमें 800 टन है, 500 प्लस 300 टन है ना। इसमें 500 टन है वो विदेश में था और ये 300 जो टन है वो देश में है। ठीक है, तो ये 500 टन है, इधर से 100 टन अपने देश में ले आए तो कितने हो गई? 400 टन। तो 400 टन अपने देश में है आरबीआई का सोना और 400 टन ही विदेश में। अब यानी कि इक्वल हो गया है, तो 400 टन हो गया। 400 टन विदेश में है और 400 टन भारत में है आरबीआई के पास सोना। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है? ए है एनडीए, बी है इंडिया, सी है थर्ड फ्रंट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी 4 जून को जो अभी रिजल्ट आया है तो उसमें एनडीए को भी बहुमत मिला है। ठीक है, इसका जो अभी चल रहा है, सरकार वगैरह बनेगी तो कंप्लीट जो नेक्स्ट हम बुधवार को क्लास लेके आएंगे तो कंप्लीट जो वीडियो होगा एक टॉपिक बना करके, अच्छे से एक क्वेश्चन बना करके और कंप्लीट उसका जो भी एक्सप्लेनेशन होगा, कंप्लीट जानकारी उस वीडियो में आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है, इतना ही देखना है। अंतिम सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में लोकसभा के साथ साथ कितने राज्यों की विधानसभा का परिणाम घोषित किया गया है? 3, 4, 5, 6। तो 4 राज्यों की अभी विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा हुई थी। ठीक है, तो इनमें का भी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को 2 जून को रिजल्ट आ गया था और आंध्र प्रदेश और ओडिशा का अभी 4 जून को आया है। ठीक है, तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट अगले बुधवार को तो कंप्लीट जो चुनावों का जो एनालिसिस है वो कंप्लीट उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को। जय हिंद।